सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए नहायत मज़ेदार चिकन कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन से कहती हूँ कि आप जिस को भी ये चिकन कौरमा बनाकर खिलाने वाली हैं वो आपको यही कहेगा कि जनाब इससे मज़ेदार चिकन कौरमा तो पहले मैंने कभी नहीं खाया। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। 3 पाव दही लिया है मैंने, 2.5 किलो चिकन है, अच्छी तरह साफ करके धो लिया है। 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही डालकर अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लिया है मैंने। ये 1 टेबलस्पून भरकर पिसा गरम मसाला लिया है। 1 पैकेट कौरमा मसाले का लिया है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास 2 दालचीनी के पीस हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 जावित्री के पीस लिए हैं, 8 से 10 लौंग हैं, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च है और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ली है। चिकन को मैंने बड़े बर्तन में डाल लिया है, बड़ी कढ़ाई मैंने ली है, उसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया हुआ है वो डाल दिया है। कौरमा जो मैरिनेट करके चिकन बनाते हैं उसका टेस्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमने इसमें अपने खड़े मसाले शामिल कर देने हैं। बाकी के ये जो सूखे मसाले हैं इनको हम दही में मिक्स करके डालेंगे ताकि अच्छी तरह सारे चिकन में मसाले लग जाएं। दही में सारे मसाले डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक जो है वो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हुए इसमें शामिल कर चुकी थी, 1 टेबलस्पून के जितना। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि आपने जो कौरमा मसाला इस्तेमाल किया है उसमें भी नमक होगा। मसाले डालकर मिक्स करने के बाद दही को हमने चिकन में शामिल कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स इसको हमने ढक कर रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। कोशिश किया करें जब कौरमा बनाना हो तो रात को इसकी तैयारी कर लें और चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें और अगली सुबह बनाएं। ऐसे जब आप बनाएंगी ना तो उसका जो जायका आएगा वो लाजवाब होगा। तो चलिए अब हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। ये मेरे पास प्याज हैं, तकरीबन आधा किलो प्याज लिए हैं मैंने और 1.5 कप घी लिया है, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा लिया है। प्याजों को बारीक बारीक काट लेंगे। 4 अदद मैंने आलू लिए हैं, आलूओं को छील कर उनके 4-4 पीस कर लिए हैं काट कर। आलू ऑप्शनल हैं, डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, आग जला दिया और घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। घी गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून जो जीरा है साबुत वो डाल देंगे। जीरे को थोड़ी देर फ्राई करेंगे और फिर इसमें हमने प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। प्याजों को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना, डार्क ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं करना वरना कौरमे में कड़वाहट आ जाएगी जो टेस्ट और खुशबू कौरमे की बिल्कुल ख़राब कर देती है। बस हल्का सा सुनहरा कलर होना चाहिए, प्याज एक जैसे ब्राउन हुए होने चाहिए। ये देखें बिल्कुल इस जैसा कलर होना चाहिए। प्याजों को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने इतना ही मैरिनेट किया है। अब ये घी हमारा अच्छी तरह से गर्म है, इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। आपने एहतियात से चिकन शामिल करना है ताकि घी गर्म होने की वजह से छींटे आपके ऊपर उड़कर नहीं गिरे। सारा चिकन शामिल कर देंगे। सारा चिकन शामिल कर दिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब चिकन अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगाना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। आग को आपने तेज रखना है। कौरमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं जी, तो आप देख सकते हैं दही की वजह से इसमें काफ़ी सारा पानी हो गया है। तो अब हमने जो प्याज निकाले थे उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। आप चाहें तो हाथों की मदद से चूरा करके भी प्याज डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से पेस्ट बनाने से जो कौरमे की ग्रेवी है वो बहुत गाढ़ी और बहुत अच्छी बनती है। प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये जो मेरे पास आलू हैं अब वो मैं डाल दूंगी और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से आलू डालकर मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक्कन लगाऊंगी और दोबारा मैं इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। टाइम पर आप कौरमे में नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल दें। 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन उठाते हैं और देखिए जनाब माशाल्लाह कितनी मज़ेदार किस्म की खुशबुएं पूरे घर में फैल चुकी हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अब इसको बगैर ढक्कन लगाए मज़ीद मैंने 10 मिनट भून लिया है और इसकी ग्रेवी जो देख सकते हैं आप गाढ़ी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें पानी शामिल करके ग्रेवी को
पतला कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। तो अब इसको गार्निश कर लेंगे हरे धनिये के साथ, कटी हुई अदरक के साथ। ये मजेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और मजीद आप कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप जैसे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझसे कभी भी मिस ना हो और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। आप मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।